न्यूज़पेपर और रद्दी जिन्हें हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, किसी ने उन्हीं से अपना सपना, अपना घर, अपना बिजनेस बनाया। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं लोकल बीज पॉडकास्ट, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सपना सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए भी जा सकते हैं। लोकल बीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन कहानियों को आवाज देता है जिनके पीछे होती है मेहनत, जुनून और असली जज्बा। और आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी लेडी से जिन्होंने जिंदगी के हर चैलेंज का सामना अपने दम पर किया। जब सपोर्ट नहीं था तब उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। न्यूज़पेपर और वेस्ट पेपर जैसे सिंपल मटेरियल से उन्होंने होम डेकोर और डेली यूज आइटम बनाकर अपने एक नया वर्ल्ड तैयार किया। 2 छोटे बच्चों के साथ बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट के पिछले 10 सालों से ये खुद को और अपने सपनों को संभाल रही है। तो चलिए मिलते हैं आज की गेस्ट मिस सुमन और सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्ते सुमन जी, आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आने के लिए। सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने ब्रांड के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। जी, मेरा नाम सुमन है। मेरा एक समूह है, प्रगति महिला समूह, जिसकी मैं लीडर हूँ। तो मैं अपने समूह के साथ काम करती हूँ। 12 महिलाएं हैं, वो अपने घरों से ही काम करती है। सब लोग बाहर नहीं आ जा सकते, तो इसलिए मैं बाहर आती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, घर पे ही रहते हैं। मैम, हम लोग न्यूज़पेपर से काम करते हैं। जैसे कि ये लाइट आजकल मार्केट में क्या था, चाइनीज है, लेकिन अभी इंडियन लाइट्स बनने लगी। तो हम लोग इंडियन लाइट्स पे काम करते हैं, जिसकी ये वायर हैंडमेड होती है, क्योंकि ये खराब नहीं होती। अगर हम अपना इतना मेहनत से एक वर्क उस पे कर रहे हैं तो वो चलनी चाहिए, जो लोगों को पसंद भी बहुत आ रही है, क्योंकि ये 2-3 साल तो कहीं खराब नहीं होती। आप अच्छे से जैसे रखेंगे तो ये ठीक है। और मैम ये जैसे टेबल मैट, ये हर साइज में हम लोग बनाते हैं। ये हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ जी, ये हमारा ये कस्टमाइज है प्रोडक्ट। आप कोई भी कलर, कोई भी डिजाइन आप बताएंगे, हम लोग कर देंगे। और ये डाइनिंग टेबल पे ऐसे टेबल, कोस्टर, हॉट प्लेट हर किसी में यूज होता है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि आज पेपर को तो सब लोग पढ़ के फेंक ही देते हैं, तो हम उसको यूज करते हैं। तो मैम, ये न्यूज़पेपर आप खरीदते हैं या कोई लोग आपको ऐसे ही डोनेट करते हैं? मैम, अभी तो हम लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी नॉलेज नहीं हुई है कि कहीं जाके बात करें। काम करते हुए तो 10 साल हो गए, बट अभी इतना पता नहीं है, किसी से बात वगैरह करी नहीं है, एग्जीबिशन ही करते हैं। तो अभी तो हम लोग खरीद के ही करते हैं, प्रेस पेपर खरीद लेते हैं, कबाड़ी वगैरह से जो भी मिलता है। तो आप किसी एनजीओ के साथ काम करते हैं या कोई एनजीओ आपके साथ काम तो करते हैं? मैं किसी एनजीओ के साथ काम नहीं करती, मैं अपना पर्सनल करती हूँ, अपने ग्रुप के साथ सिर्फ काम करती हूँ। ओके, आप और आपकी टीम मेंबर्स। हाँ, बस और सब महिलाएं अपने गांव से, घरों से ही काम घरों से करती ही हैं। करते हैं। और अपना खुद सब लोग मटेरियल इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा, फिर इसको करते हैं। फिर जैसे अच्छी सेल हो जाती है तो सब लोग अपना अपना और पीस के हिसाब से पैसे ले लेते हैं। तो मैम, अपना आप बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपके फैमिली में कौन कौन था जी और आपकी शादी किस एज में हुई है? हाँ जी मैम, बिल्कुल बताऊंगी। मैं दिल्ली की रहने वाली, मेरी पैदाइश दिल्ली में है मैम। मेरे मम्मी पापा दिल्ली में हैं, तो दिल्ली से छतरपुर उसके पास एक गांव है मैम, जौनापुर। मैं वहाँ की हूँ। मेरी शादी हुई थी मैम 2007 में, जब मेरी एज थी 19 साल। तो उस टाइम इतनी सिचुएशन थी, मेरे पापा तो गवर्नमेंट में थे, बट इतना नहीं था कि वो अच्छे से हमें पढ़ा लिखा पाए। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, मैं 10th तक पढ़ी हूँ। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पापा ने तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत मुश्किल से सब कुछ एडजस्ट करके किया था। अब वो चीज़ें मेरे सामने थी कि पापा ने कहाँ से पैसा लेके क्या कितना मेरे शादी में लगाया। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, वो कमाते नहीं थे, उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपना बोला था कि आप कुछ मत करो, बस मुझे सपोर्ट करो, बट उन्होंने मुझे भी सपोर्ट नहीं किया था। जब मैंने ये काम सीखा और जब मैं इसमें आगे बढ़ी तो मेरे ऊपर बहुत रोक लगाई गई। जब मैं मैम के साथ एग्जीबिशन जाती थी, क्योंकि एग्जीबिशन जाती थी तो मैम उसका अलग से पैसा देती थी। उसमें मैम लेट भी हो जाते थे, 6 भी बज जाते थे, 7 भी बज जाते थे, 8 भी बज जाते, तो मेरे घर वाले दरवाजे नहीं खोलते थे। कितनी लेट क्यों आई है, दरवाजा नहीं खुलता था, मैं 5 से 7 मिनट तक बाहर खड़ी रहती थी। बट कोई नहीं, मैं फिर भी निकली। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरे साथ रहो, लेकिन वो ना तो कमाते थे, और जैसे मैम बाहर निकलती थी तो मतलब एक जो मेंटली टॉर्चर जो किया जाता था, माँ जाती है, इधर जाती है, रात को आती है, हर चीज़ें मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में करी है। इस काम को करने के लिए फिर उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया मेरे को, खुद को भी कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही मना कर दिया था। घर से तो निकलना ही नहीं है।
तो मैंने फिर फैसला किया कि वैसे भी मुझे टॉर्चर करती है घर में रह के भी, इससे बात करती है, उससे बात करती है, ये काम करती है, वहाँ जाती है, अकेली जाती है, ये करती है, सब चीज़ें। फिर मैंने अपने बच्चों को लेके किराए पे मैं रहने लगी कि जो कुछ कमाऊंगी इससे कमाऊंगी, कम से कम बच्चों का तो फ्यूचर अच्छा करूंगी। फिर मैं बाहर निकल गई, रेंट पे रहने लगी। तो रेंट पे ये हुआ सर कि हम एक टेंशन तो निकल गई साइड की कि वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, वो चीज़ खत्म हो गई। जो भी मैं इससे कमाती हूँ किराया भर लेती हूँ और बच्चों को खिला लेती हूँ 2 टाइम का। लेकिन अभी इतनी संतुष्टि है कि मतलब वैसी कोई टेंशन नहीं है, बस काम की टेंशन। तो इस काम के लिए मैंने अपने आप को इतना हौसला दिया है कि चाहे मुझे घर छोड़ना पड़े, लेकिन बच्चों का फ्यूचर मैं खराब नहीं कर सकती। 2 बेटे हैं मेरे, उनके लिए मैंने ये सब शुरू किया। तो क्या अभी भी आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता? मैम मेरे साथ भी नहीं रहते, अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं। इसीलिए कि ये लो ये मतलब इस काम के लिए बाहर जाने लगी, काम करने लगी, तो उन्होंने मुझे ना सपोर्ट तो शुरू से ही नहीं किया था, अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। अभी आप अपने हस्बैंड के टच में हैं? हाँ मैम, टच में नहीं हूँ मैं उनके। बच्चों से मिलने नहीं, बिल्कुल मेरे बच्चों से भी बात नहीं करते वो। कभी देखने, बर्थडे? मैम कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए मुझे रेंट पे रहते हुए। बस इसी काम को करती हूँ और कोई काम मेरे पास नहीं है। इसी से जो आता है मैं उनको खिलाती पिलाती हूँ। जी मैम आपके माइंड में ये आइडिया आया कैसे? मैम, आइडिया तो आया था सिचुएशन देख के, क्योंकि बहुत लोग करते हैं शौक के लिए, बट मैंने शौक के लिए नहीं किया था। मैंने अपनी ज़रूरत के लिए किया था, अपने बच्चों के लिए किया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना नहीं कमाते थे, तो और मैं भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि मैं कहीं जॉब कर सकती हूँ अच्छी, वो तो पॉसिबल नहीं था। और गाँव में तो आप जानते हैं कोई निकलने नहीं देता घर से। तब मैंने ये काम सीखा था, एक संस्था थी ACT एक्ट पेपर विंग्स, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली थी और उनके साथ मैंने 10 साल काम भी किया है। अभी मैंने अपना शुरू किया है। मजबूरी में काम स्टार्ट किया हुआ आज और महिलाओं को रोजगार दे रहा है। जी बिल्कुल। सिचुएशन ये थी कि शादी हुई थी, तो जब मेरा बेटा हुआ था, मुझे ज़रूरत थी उसके ही सामान की, जो भी बच्चे के लिए आता, वो मेरे पास नहीं होते थे पैसे। तो हस्बैंड थे, कमाते थे, वो उतना ही कमाते थे कि घर खर्चा चल जाए। तो मुझे बड़ी अफ़सोस होता था कि शायद मैं इसके लिए, एक्चुअली मैं ठीक खुल के ही बोल देती हूँ, मैं इसके लिए डायपर भी नहीं खरीद सकती, सर्दी पड़ रही है तो। तो मैंने फिर ये काम सीखा, हालाँकि इस पे भी मेरे को बहुत पाबंदी लगाई गई, बहुत रोका गया। मार पिटाई भी हुई, रोका भी गया, लेकिन मुझे करना था बच्चों के लिए। मार पिटाई इन लॉज की तरफ से ही? हाँ, कि नहीं करेगी, बाहर नहीं निकलेगी। फिर भी मैं अपने बेटे को लेके, छोटा-सा था, हाथ पकड़ के बाहर निकली। तो मैंने अपनी महिलाओं को इकट्ठा किया, उनको बताया कि नहीं मैं करूँगी। वो भी मना करती थी कि नहीं दीदी मत करो, लड़ाई होती। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे फ्यूचर देखना था अपने बच्चों का। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों का, ना कि अपना भी नहीं देखना था। तो अभी आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मैम एक 11th में है, एक 7th में है। अब वो आप उनका अच्छे से ख्याल रख पा रही हैं। बिल्कुल। बहुत और अच्छी बात। और सिर्फ़ इसी की वजह से, कोई दूसरा काम नहीं करती है। तो ये आपकी संघर्ष रहा है, स्टार्टिंग जर्नी आपकी। बहुत खराब थी मैम, बहुत अनलिमिटेड खराब थी, मैं बता भी नहीं पा रही इतना तो। जी, आपने जो भी बताया उससे हमें कुछ तो आइडिया हो ही रहा है कि कैसे-कैसे आपने आज 10 साल के बाद भी आप ना मुझे बैंक के बारे में पता था कि समूह खुलते हैं, अपनी मंथली बचत हम खुद से करके फिर कभी ज़रूरत हो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन धीरे-धीरे बाहर निकली, चीज़ें बढ़ती गई, मैं भी बढ़ती गई, मेरा हौसला भी बढ़ता गया। हाँ जी। आपको कभी लगता है कि आप इस जो पेपर मटेरियल से आपने ये स्टार्ट किया है, आप इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मैम मैं तो बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उतना मेहनत कर सकती हूँ। मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं फुल मेहनत कर सकती हूँ। बस लोगों तक इसको पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर आना-जाना बहुत खर्चा होता है और वो चीज़ सपोर्ट है नहीं, इतना पैसा है नहीं। तो गवर्नमेंट ऐसे महिलाओं को कुछ सपोर्ट देती है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी चलती है, तो क्या आपको उस चीज़ का बेनिफिट हुआ है या वो स्कीम आप तक पहुँची? पहुँची नहीं और हमें अभी पता भी नहीं है इतना। अभी सिर्फ़ इतना पता है कि पेपर को हम किसी भी रूप में दे सकते हैं। बाहर भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन और चीज़ों तक, अंदर की गहराई तक नहीं पता है कि हमारी हेल्प कहाँ हो सकती है। नहीं, गवर्नमेंट तो आज बहुत सारी स्कीम्स भी चला रही है, महिलाओं को रोज़गार जिनके खुद के आइडियाज़ हैं, उनको प्रमोट भी कर रही है। नहीं, हमें नहीं पता है। पता होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ तक, क्योंकि मुझे तो फाइनेंशियल मुझे सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं और मटेरियल खरीद कर और प्रोडक्ट बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन कर सकें।
सुमन जी, आप इस बारे में चिंतित मत होइए, हम आपकी इसके बारे में हेल्प करेंगे और हम आपको सजेशन देंगे और बताएंगे कि कहाँ से कैसे करके थैंक यू आप सो मच मैम कि अगर आप हमारी मेहनत करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने अपना प्लेटफॉर्म इसी बेस के लिए स्टार्ट किया है जो ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, हम उनको उभारना चाहते हैं, हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। आप जैसे लोग और भी हैं हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, तो हम ऐसे लोगों की अपने दिल से फ्री ऑफ कॉस्ट में उनकी हेल्प करना चाहते हैं। आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ काम करेंगे और हमें आगे बढ़ाने के लिए आपने सोचा। तो मैम आप बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट की सबसे खास बात क्या है? मैम हमारे प्रोडक्ट की खास बात ये है कि एक तो ये पेपर है, अगर ये यार इसकी लाइफ मैम बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि पेपर है गल जाएगा, इसके ऊपर हम डबल लेयर कोटिंग करते हैं। एक कोटिंग होती है मैम लेकर की, फिर उसके ऊपर फाइनल कोटिंग होती है जो पेड़ में जो गोंद आता है, जिससे हमारी खाने-पीने की चीज़ों पे ये असर ना करे। मैम अगर ये ज़मीन में जाता है तो ये गल जाएगा। आप ये अपनी ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट अभी ऑनलाइन सेल करते हो आप? मैम ऑनलाइन नहीं करते, बस व्हाट्सएप से जो जैसे चैटिंग बात होती है कस्टमर से, तो ही कभी-कभी करते, बाकी ऑनलाइन का भी ज़्यादा नहीं पता है। कि मतलब आपको अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या नहीं? तो आपने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज ऐसा कोई? इंस्टाग्राम पेज है मैम, वो भी पूछ-पूछ के बनाया था क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है। बस नॉलेज अपने प्रोडक्ट तक सीमित है हमारी। तो मैंने पूछ के बनाया था अभी तो 1-2 मैंने वीडियोज़ वगैरह भी डाली है उसपे। वो भी सीखना है मुझे चलाना तभी मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख पाऊँ। हिंदी में तो मैं अच्छे से लिख दूँगी, कोई इश्यू नहीं है लेकिन इंग्लिश थोड़ा-सा, हर कोई हिंदी भी नहीं समझता। तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। हाँ मैम, मातृभाषा है लेकिन हर कोई तो नहीं समझ पाता। कोई आपके साथ आज जैसे यंग जनरेशन है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप उनको जॉब के ही सजेशन करोगे या खुद के अपने प्रोडक्ट या बिज़नेस के? मैं तो अपनी कला पे ही उनको सजेशन करूँगी कि वो पढ़ के वहाँ तक मेरा साथ दें जब मुझे उनकी ज़रूरत है। मेरे बच्चे ही उस काम को सँभाल लें फिर। आपके प्रोडक्ट्स को हम और ऊपर और लेके ऊपर लेके जाने में। नेशनल, इंटरनेशनल रहता है। क्योंकि इसमें भी पढ़ा-लिखा थोड़ा चाहिए। बच्चे इंटरनेट पे डाल दें या ए टू ज़ेड जो भी है, मैं चाहती हूँ कि वो आए इसमें और उनको ना मैम इंटरेस्ट भी है इसमें क्योंकि उन्होंने मुझको जब से वो जानने लगे चीज़ों को इसी में करते हुए देखा है उन्होंने। बचपन से उनका बचपन ही इनके साथ। इन्हीं के साथ है। वो कुछ-कुछ प्रोडक्ट जानते भी है बनाना, हेल्प भी कर मेरी कराते हैं। तो अभी ये प्रोडक्ट आप कहाँ से बनाते हैं? आपका सिटी कौन-सा है? कहाँ पे? मैम गुड़गाँव में, सोहना रोड हाँ, मैं तो अपने घर से ही करती हूँ, अभी कोई मेरा ऑफ़िस वगैरह नहीं है, सब महिलाएँ अपने घरों से ही करती हैं। मेरा तो घर भी नहीं है, मैं तो रेंट पे रहती हूँ, वहीं अपना करती हूँ। लोकल को वोकल करें, जैसे कि हमने लोकल भी स्टार्ट किया है इसी पर्पज़ से कि लोकल को वोकल करें। जी। आपके लिए इस वाक़ये का क्या मतलब है? मतलब अगर ये कि आप इसे क्या समझते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए आज के टाइम पे? इससे तो मुझे आइडिया नहीं है। लोकल प्रोडक्ट्स को क्या आप चाहते हो कि हमारे पूरे भारत में हम उनको हाँ, हाँ, ये बात हाइलाइट समझ करें? में आया। जी मैम। तो आप चाहते हैं और बिल्कुल सपोर्ट करना चाहते जी हैं। मैम। हज़ारों जो लोकल सेलर्स हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगी? मैम जो यही कि जो अपना जो काम करते हैं, उसी पे ही हम लोग और अच्छा करें और उसी को और क्योंकि आने वाले टाइम में जहाँ तक जितना मैं अभी बाहर निकली नॉलेज मिली है कि अपने हाथ की जो कला है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। तो हम तो इसी पे और फ़ोकस रहना चाहते हैं। नहीं, वो तो हमारे प्रधानमंत्री वो खुद बोल रहे हैं लोकल जो हमारे इंडिया के लोकल्स प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं वो तो। सामने आके वो तो बार-बार बोलते भी हैं इस बारे में और वुमेन्स के लिए तो स्पेशली बहुत सारी स्कीम्स भी वो बोलते करते हैं। आपका और विज़न क्या है? आप क्या चाहते हैं कि जैसे अभी तो आपके साथ 12 महिलाएँ हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वो महिलाएँ और ज़्यादा हों? हर पूरा आपका एक 12 महिलाएँ हैं और अभी भी 10 महिलाओं के साथ बात चल रही है। वो लोग अभी अपना समूह कर रहे हैं और धीरे-धीरे मैंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया है। जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है घर जाके मैं 1 से 2 दिन, 3 दिन उनके साथ रहती हूँ। अपना प्रोडक्ट उनको सिखा रही हूँ बीच-बीच में। तो 10 महिलाएँ अभी और जुड़ जाएँगी और मैं तो चाहती हूँ मेरे साथ 50-100 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एरिया की महिलाएँ सब मेरे साथ कवर हो जाएँ। मतलब अभी आप एज़ ए टीचर भी आप हाँ जी मैम, मैं एज़ ए ट्रेनिंग हूँ, मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग दी हुई है। जी मैम, मास्टर ट्रेनर भी हूँ, मेरे पास आर्टिज़न कार्ड भी है। बस एक नॉलेज की वजह से थोड़ी मैं पीछे हूँ और एक सपोर्ट की वजह से नहीं। तो भी आपका विज़न मतलब ये है कि आप अपने आस-पास की जितनी भी महिलाएँ हैं, ऐसी महिलाएँ उनको जी। सशक्त करना चाहते हैं। जी मैम और जैसे-जैसे काम बढ़ेगा तो मैम प्रोडक्ट भी तो चाहिए। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी तो महिलाएँ चाहिए। अगर मैं बाहर आऊँगी उनका प्रोडक्ट लेके, तो उनको भी तो घर पे रह के उनको काम भी तो देना चाहिए।
तो क्या आप सोचते हैं कि आपका भी जैसे इतनी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स होते हैं, उनका खुद का ऑफ़िस होता है, एक पूरा सेटअप होता है, फैक्ट्री होती है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका भी ऐसा कोई ऑफ़िस हो, कोई ऐसे ये तो हूँ, क्या है ऐसा हो जाए बिल्कुल चाहती हूँ। तो आप अपना गुड़गाँव अपने घर के आस-पास ही हाँ, घर के आस-पास ही में, जिससे महिलाओं को दिक्कत ना हो आने-जाने में। क्योंकि मैं तो बहुत संघर्ष करके निकल ली हूँ अब उनके लिए और अपने लिए भी। तो और मैं तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसको और आगे करना चाहती तो हूँ। आप जैसे एग्जीबिशंस में ही जाते हैं, बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, गुड़गाँव, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, तो वहाँ पे आपको कितना प्रॉफ़िट होता है? मैम या लोग वहाँ इंटरेस्ट जो दिखाते हैं? नहीं इंटरेस्ट तो बहुत दिखाते हैं मैम और हमारे प्रोडक्ट को सपोर्ट भी बहुत है। लोग गलत कमेंट नहीं करते, वो बहुत अच्छा सोच के लेके जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हर महीने में कम से कम 2 से 3 एग्जीबिशन रहते हैं अलग-अलग। लेकिन मैं उनको क्यों नहीं कर पाती क्योंकि हर एग्जीबिशन में देने के लिए पैसे नहीं है और बाहर आने-जाने के लिए नहीं। मंथली एक मैं कर पाती हूँ मुश्किल से। क्योंकि मैम मैं रेंट पे रहती हूँ, मुझे रेंट भी देना होता है, बच्चों की फीस वगैरह भरनी होती है और महिलाओं पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि वो भी मेरी तरह ही है। बिल्कुल। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट को आगे मिले, मुझे इतना सपोर्ट मिले कि मैं हर जगह अपने काम को फैला दूँ, हर सिटी। तो अभी आप एग्जीबिशन से ही या व्हाट्सएप ग्रुप से ही सिर्फ इनकम कर रहे हैं? उससे अलग से आपने अपना कोई खुद का शॉप और ऐसे कुछ ओपन नहीं किया? आप फ्यूचर में करना चाहते हैं बिल्कुल करना चाहती हूँ मैं, मेरा ये तो आप सपना है कि मैं अपनी महिलाओं के साथ अपने ऑफ़िस में बैठूँ। तो आपके ऑफ़िस का नाम क्या रहेगा? मैम मेरे ऑफ़िस का नाम प्रगति महिला समूह रहेगा। हाँ, हाँ और वही मेरा एक जो है, जहाँ से मैं स्टार्ट हुई है। आप तो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी आज तक रही है। आपने बहुत स्ट्रगल भी किया है, बहुत कुछ सहन भी किया है अपने काम को आगे ले जाने के लिए। तो हम इस जर्नी में हम अब आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको चीज़ों के डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली आज के जो टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है क्योंकि इंटरनेट हर किसी के पास है। आज वही लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो उनको दिखता है, जो उनको समझ में आता है। तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे और जितना हम लोगों से हो पड़ेगा हम आपकी सपोर्ट करेंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम कि आप मेरा सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ आए और अपने जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। जी। थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैम, आपके लिए भी। सोहन जी, आपकी कहानी ने सिर्फ हमारा दिल नहीं छुआ बल्कि उन सबको एक नई रोशनी दी है जो सोच रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ने दिखाया है कि जब हौसला हो तो अकेलापन भी ताकत बन जाता है। जब रिसोर्सेज नहीं होते तब टैलेंट और लगन ही असली रास्ता बनाते हैं। अगला एपिसोड एक और कहानी, एक और जज्बात लेकर आएगा। तब तक के लिए खुद पे भरोसा रखिए और याद रखिए, सपने तभी सच होते हैं जब आप उनके लिए चलते रहते हैं। मैं हूँ सुरीना और आप सुन रहे थे लोकल बीज पॉडकास्ट, जहाँ हर कहानी एक मिसाल है। नमस्ते।